अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एनलाइटन साइंस। अच्छा, लास्ट वीडियो जो हमारी इस चैप्टर की स्टोइचियोमेट्री चैप्टर की थी वो मोल्स पे थी। स्टोइचियोमेट्री फर्स्ट है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम एवोगाड्रोस नंबर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर की बेसिक डेफिनेशन हम देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। यानी एक मोल, हमने पहले इससे प्रीवियस वीडियो में हम मोल पढ़ चुके हैं। अगर मोल का टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, आपको और कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके कॉन्सेप्ट में, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले पुरानी वाली वीडियो देख लें, फिर ही आपको ये वाला टॉपिक समझ आ सकता है। अगर मोल क्लियर है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो आप फिर अब इसको देखें। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। यानी किसी भी एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे या वो एवोगाड्रो नंबर होंगे। एवोगाड्रो नंबर बेसिकली आपके पास एक फिक्स एंड कांस्टेंट नंबर है जो कि ये है 6.02 इंटू 10 एक्सपोनेंट पावर 23। ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है एवोगाड्रोस नंबर की। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसको नॉर्मल नंबर फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन है या आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलें, तो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 602 और इसके बाद 23 ज़ीरो होंगे, सो ऑन। अच्छा, ये नंबर, ये लॉ किसने डिस्कवर्ड की? अमीरो एवोगाड्रो, जो खुद एक इटालियन फिजिकिस्ट है, इसने ये लॉ आपके पास डिस्कवर की। सही, इसने कहा कि भाई किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आपके पास पार्टिकल्स होते हैं। अब वो एक मोल चाहे कार्बन का हो, वाटर का हो, या किसी भी चीज़ के एक मोल में जो जितने भी पार्टिकल्स आपके पास होते हैं वो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक मोल सोडियम हमने ले लिया तो उसमें भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। एक मोल हमने वाटर का ले लिया तो उसमें भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, यहाँ एटम लिखा हुआ है, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है और वो कुछ ऐसा है कि अगर हम पार्टिकल्स को देखें, पार्टिकल्स हमारे पास टोटल आपका 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें से एक है एटम्स। एटम के बाद दूसरा आपके पास है मॉलिक्यूल्स। थर्ड है आपके पास क्रिस्टल्स और फोर्थ है आपके आइंस। ऐसा क्यों है? अब हम कैसे डिवाइड करें इन 4 में? अच्छा, एटम्स हम बोलते हैं, एटम्स वो एलिमेंट हैं जो कि आपके पास न्यूट्रल होते हैं। सही, एटम्स किसी भी, जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें नॉर्मल जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, जो सिंगल एलिमेंट्स हैं उनके एटम होते हैं, जैसे सोडियम। अब मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवैलेंट कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे? जो नॉन मेटल्स होते हैं। सही, तो वो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा H2O, H2SO4 आपके पास मॉलिक्यूल होगा, इसका HCl का मॉलिक्यूल होगा। सही, जैसे HNO3 का मॉलिक्यूल होगा। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स के होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में, अब आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें आपके पास कोई ना कोई मेटल हो। अब मेटल कैसे पहचानेंगे? जिसमें आपके पास सफिक्स लग रहा हो। सफिक्स मतलब एंड में जो लगता है अम, जैसे सोडियम, पोटेशियम। सही। अच्छा, इन दोनों में मैं अगर फ़र्क बताऊं, मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स में अगर फ़र्क हम देखें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका कौन सा मास होगा? मॉलिक्यूलर। क्रिस्टल्स का आपके पास होता है फॉर्मूला मास। सही। अच्छा, उसके बाद लास्ट है हमारे पास आइंस। आइंस हमें पता है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सही, चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं? अब एटम्स हमने कहा न्यूट्रल है, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। सही, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन या लूज होंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड है या हमारे पास जो भी चीज़ है उस पर चार्ज आ जाएगा। जैसे NaCl, अगर इसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये Na पॉजिटिव हो जाता है, ये Cl नेगेटिव हो जाता है, ये आइंस में ब्रेक हो जाता है। पॉजिटिव आइन को हम कहते हैं कैटाइन और नेगेटिव आइन को हम कहते हैं एनाइन।
सही। तो इस तरह की बेसिस पे हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स और आयंस को डिवाइड करते हैं। अब आपके पास सोडियम है तो इसके आगे एटम यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एक तो स्टेबल है, सही। अब मॉलिक्यूल वाटर के आगे लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड है H2O के दरमियान आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली। क्रिस्टल्स में मैंने कहा कि आपके पास मेटल होंगे। अच्छा, क्रिस्टल्स को हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं और वो वर्ड है फार्मूला यूनिट्स। कहीं आपके पास फार्मूला यूनिट्स लिखा हुआ मिल जाए ना तो इसका मतलब यही होता है कि वो क्रिस्टल्स की बात हो रही है, सही। आयंस हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन है जिसकी बेस पे हम एक पार्टिकल को डिवाइड कर दें। हमने अपने 9 मैट्रिक में तो हम यही पढ़ के आ रहे होते हैं भाई, पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर में 6.2 × 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अब हम बड़ी क्लास में जब आ जाते हैं FSC में तो हम चीज़ों की डेप्थनेस पे जा रहे होते हैं कि किस किस चीज़ के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स तो सब चीज़ के होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स फर्दर जाके कैसे डिवाइड हो रहे हैं, किस चीज़ को, कौन सी चीज़ एटम में डिवाइड हो रही है, कौन सी मॉलिक्यूल्स में, कौन सी क्रिस्टल्स में और कौन सी आयंस में। अच्छा, ये अब हमने कर लिया। अब अगर हम इसके फार्मूला देखें तो इसके हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला, अच्छा मोल्स का हमने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला भी इसमें काम आएगा सेकंड फार्मूले में। पहले हम ये देख लेते हैं नंबर 1 फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें अक्सर n फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर मोल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम n से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना 6.02 × 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं n और कैपिटल छोटा सा a से, सही। ये रहा। अच्छा, उसके बाद हम जब मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर में से तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। लेकिन इन केस आपके पास मोल्स गिवन ना हो, आपके पास मास गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल 30 ग्राम ऑफ सोडियम, इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करना हो यानी n, हम क्या करेंगे, मोल्स की जगह इसका ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, m अपॉन कैपिटल M, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर, सही। अब ये हमारे 2 फार्मूले हो गए। लेकिन थर्ड फार्मूले में थोड़ा सा हमने काम चेंज किया। फर्स्ट में हमने मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर याद कर लेंगे हम, एक फार्मूला है। मोल इन केस ना दिया हुआ हो, मास गिवन हो, तो हम मोल का फार्मूला पुट कर देंगे। लेकिन अगर हमसे मास फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए, मैं मानती हूँ कि ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ मास को या मास पे की जगह m रख देंगे और बाकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेकिन इसको थोड़ा अपनी आसानी के लिए हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर देंगे। इस फार्मूले को हमने रीअरेंज किया, हमें मास फाइंड आउट करना है, मास हमने इस साइड पे रखा। अच्छा, मास फाइंड आउट करना है। अब हमने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो यहाँ थे, क्योंकि फाइंड आउट हमें मास करना है तो ऑब्वियसली बात है 2 चीज़ें फाइंड आउट नहीं करनी होंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सब चीज़ें गिवन होंगी। तो हमने देखा कि मास से ये एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, मास से ही डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू के इधर जाके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मल्टीप्लाई, हमने देखा ये ऐसा डिवाइड में आ गया। मॉलिक्यूलर मास जो कि डिवाइड हो रहा था, इक्वल्स टू की चीज़ें आगे पीछे हुई तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो एट द एंड ये फॉर्मूला ऐसा बना, मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी 6.02 × 10⁻23। अच्छा, अब इसके कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। हमने मोल्स की वीडियो में भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे, इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल्स हैं साथ साथ लेके हम कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई न्यूमेरिकल रह जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट होगा या पास पेपर में से होगा, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। या बुक के न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके पास, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ये चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, सॉरी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये बहुत ईजी सा हमने न्यूमेरिकल लिया है, क्योंकि हम पहले इनिशियल बेस से अगर स्टार्ट करें, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स का हमारे पास मतलब है ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 10 मोल्स ऑफ सोडियम। 10 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास गिवन नहीं है। मतलब जैसे आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ना, अगर मोल्स मिसिंग हो इसकी जगह होता जैसे 30 ग्राम ऑफ, या आगे वाले भी क्वेश्चन आएंगे 30 ग्राम ऑफ सोडियम, तो आपको सोडियम का एटॉमिक मास रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि 30 पे आप सोडियम का एटॉमिक मास रख के फिर मोल निकालते, उसके बाद आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के कैपेबल थे। अच्छा, पहले हमने क्या किया, गिवन हमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, यानी स्मॉल n हमें गिवन था 10 मोल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स यानी कैपिटल N। फार्मूला हमने पढ़ा, फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, यानी
6.02 इंटू 10 की पावर 23। हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 24 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमें पता है एक बहुत ईजी सी कैलकुलेशन है, 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सपोनेंट एक नंबर हम बढ़ा देंगे और वो 6.02 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स मेरे पास आंसर है। एटम्स हमने देखा इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो यूनिट हम जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही लगा देते हैं। क्वेश्चन में एटम्स का वर्ड यूज हुआ, हमने भी यहाँ एटम लगा दिया। सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल्स आ गया क्योंकि HCl की बात हो रही है, सोडियम की हो रही थी, वो एटम था। HCl मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4 मोल्स ऑफ HCl। नंबर ऑफ मोल बिल्कुल इजी, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल 4 गिवन है। रिक्वायर्ड कैपिटल N यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ किया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। फोर्थ नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ रख दिया। और जब इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया हमें पता है कि हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर आपके कैलकुलेटर दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर वीडियो देखें तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी आपकी कैलकुलेशन होती हैं वो आपको खुद करनी पड़ती हैं। और इसी तरह की इजी क्वेश्चन आ जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कि पावर बढ़नी थी, कि हमें पता है ऑब्वियसली बात जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर इंक्रीज होगी, तो इसमें भी ऐसी है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं हो रही। आप इजी मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें वेल एंड गुड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा हो रहा है हमारे पास फार्मूला चेंज, और फार्मूला चेंज कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हमें दूसरा फार्मूला यूज़ करना है। अब हम देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 180 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन। नंबर ऑफ मोल्स का हमें फार्मूला पता है, आपके पास स्मॉल m यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 180 को हम ऐसे रखेंगे और कैल्शियम का हमें एटॉमिक मास गिवन है 40। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपना पुराना फार्मूला यूज़ करेंगे। ये इजी, हमने क्या किया था, फार्मूला चेंज कर दिया था, फार्मूला ड्राइव दूसरा कर लिया था। तो पहले हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, स्मॉल m गिवन है। फिर कैपिटल M यानी मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का हमें गिवन है, एटॉमिक मास सॉरी कैल्शियम सिंगल सब्सटेंस उसका एटॉमिक मास होगा। 2-3 और हो जाते हैं, जैसे CaCl2 हो जाता है तो उसका हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। 40 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हमने ये पुट किया मोल्स का फार्मूला, और फिर ये एवोगाड्रोस में कन्वर्जन, ये मोल्स आ गए मोल्स को हमने नेट किया था n से, n इंटू एन है, वही हमारे पास फर्स्ट वाला फार्मूला बन गया। तो सिंपल ये हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। मोल्स का फार्मूला लगाया, ये मोल्स नहीं गिवन थे, हमें मास गिवन था। और फिर हमने एवोगाड्रोस नंबर यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आया। यूनिट नहीं होता तो जो क्वेश्चन में पूछा था एटम्स, हमने एटम्स ही लगा दिया। अच्छा, क्वेश्चन तो सारे एक ही तरह के होते हैं, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास गिवन में हो जाती है, यानी हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 800 ग्राम ऑफ शुगर। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन शुगर आपको नहीं दिया जाएगा, या शुगर दिया जाएगा तो आपको साथ साथ इसका फार्मूला भी दिया जाएगा। अच्छा, शुगर का फार्मूला हमें पता है C12H22O11, जो कि सक्रोज का फार्मूला है बेसिकली। मास हमें सबकी गिवन है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब हमें मास गिवन है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम मास रख दिया हमने। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, ये हमने लास्ट वीडियो में मोल्स की मैं पता है, हम सीख चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल हमने फार्मूला रख दिया और जो उसके साथ जितने यूनिट्स हमने उसको मल्टीप्लाई में रख दिया, और बाकी सब प्लस होंगे आपस में, यानी डिफरेंट देखें तो ये कार्बन की वैल्यू प्लस होगी हाइड्रोजन की प्लस होगी ऑक्सीजन से, लेकिन आपस में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो कार्बन हमें था 12 गिवन, और कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 होता है, 12 इंटू 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 22 थे तो 1 इंटू 22। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास 16 होता है, तो 11 ऑक्सीजन होते हैं किसमें, शुगर में, जो बेसिक शुगर या सक्रोज हम यूज़ करते हैं उसमें। तो ये 16 इंटू 11। जब ऑल टुगेदर हमने इसको डिमास रूल से सॉल्व किया, यानी पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 342 AMU मॉलिक्यूलर मास था, तो AMU में हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आ गया। अच्छा देखें, पेपर में ये वाली यूनिट भी यानी लगाना ज़रूरी है, नहीं आप सिर्फ आंसर में ही लगा रहे हैं, जो रिस्पेक्टेड आप वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं उसके आपको यूनिट्स लगाना भी ज़रूरी है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल हमें रिक्वायर्ड थे। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सिंपल, हमने मोल्स का यहाँ फार्मूला लगाया। सेकंड फार्मूला यूज हो रहा है एवोगाड्रो का, मोल्स गिवन नहीं थे तो हमने मोल्स का फार्मूला लगाया और फिर एवोगाड्रो नंबर का लगा दिया। सिंपल सॉल्यूशन हमने किया, 800 मास गिवन था ऊपर रखा, 342 कैलकुलेट किया था हमने सक्रोज का, आपके पास मॉलिक्यूलर मास हमने वो रखा और फिर एवोगाड्रोस नंबर रख दिए। इसको हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास और डिवाइड किया, जो भी हमारे पास हुआ था हमारे पास आंसर आया 1.408 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स हमें गिवन था, फ्रॉम नॉट रॉन्ग मॉलिक्यूल्स पूछे गए थे तो हमने यूनिट में भी मॉलिक्यूल्स लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.3910 एटम्स ऑफ गोल्ड। मोलर मास आपको गोल्ड का गिवन है 197 ग्राम्स पर मोल। अच्छा, जो आपके पास अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 हमने आई थिंक सॉल्व किया है, उसी से रिलेटेड बिल्कुल वैसी ही आपकी सेम टेक्स्ट बुक में आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो नई वाली बुक है उसका एग्जाम्पल है 1.3 पेज नंबर 5 पे, बिल्कुल एज इट इज़ है। आपको उसमें बेंजोइक के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, मास आपको 610 ग्राम्स गिवन है, तो वो आप प्रैक्टिस कर लिएगा, वो आप सॉल्व कर लिएगा, बिल्कुल ऐसे होगी जैसे अभी हमने शुगर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, बिल्कुल वैसी ही होगी। अच्छा, ये वाली जो अभी वाला क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम्पल ही है बुक की, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की, आई थिंक न्यू बुक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1.4 है जो पेज नंबर 6 पे मौजूद है। अच्छा, इसमें मोलर मास क्यों गिवन है, मोलर मास क्या होता है, ये चीज़ रह गई थी पिछले उसमें मुझे बताना था लेकिन रह गई थी, तो ये मैं भी आपको बताऊंगी। अच्छा, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको मास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है, यानी कैपिटल एन गिवन है, और हमें आपको मोलर मास गिवन है। ये सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल एम होगा, सही, क्योंकि ये हमारे पास मोलर मास हो, एटमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, सब में हम कैपिटल एम लिखते हैं। स्मॉल एम जो है हमें बस मास को रिप्रेजेंट करता है, मास तो रिक्वायर्ड है, सही, तो यहाँ कैपिटल एम आएगा। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या था, मास रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन देंगे तो हमारे पास थर्ड वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है जिसमें हमें मास चाहिए था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू या नंबर ऑफ एटम्स इंटू मोलर या मॉलिक्यूलर या एटमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन थे, ये हमारे पास मोलर मास भी गिवन था, तो हमने ये ऐसे रख दिए इन सबको, फिर इन सब की कैलकुलेशन की तो हमारे पास मास आया 14.365 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो इसका ये आंसर आ गया। अच्छा, सिंध टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के पेज नंबर 3 पे हमारे पास ये टॉप का आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ ही है ये, तो ये गिवन है। जिसमें क्या बात हो रही है कि अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए मोल का वर्ड या मोल के टर्म यूज़ करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स यानी क्रिस्टल्स। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था आपको पार्टिकल्स कैसे डिवाइड होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड को कंसिडर करें तो Mg और प्लस Cl के आइंस में प्लस 2Cl के आइंस में तोड़ेंगे, क्योंकि 2Cl है यानी क्लोराइड के आइंस में इसको ब्रेक करें तो हमें पता है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मैग्नीशियम के आइंस हैं और क्लोराइड के आइंस इससे डबल हो जाएंगे। क्यों डबल होंगे, क्योंकि क्लोराइड के हमारे पास 2 आइंस थे, क्लोरीन के 2 आइंस मिलकर क्लोराइड बना। अच्छा, ये चीज़ ये चीज़ अब आपको मज़ीद क्लियर होगी जब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड। इतना ट्रिकी आई थिंक ये एप्टीट्यूड में तो नहीं, लेकिन एफएससी में इस तरह के न्यूमेरिकल्स के थोड़े चांसेस हैं, थोड़ा घुमा के मुश्किल करने के लिए दे दें। अच्छा, हमें ये एग्जांपल कंसिडर करें जिससे आपको वो वाला पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा। ये एग्जांपल हम देखें, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एनाइंस। एनाइंस पूछे गए, यानी हमें पता है कि अगर हम एनाइंस की बात कर रहे हैं, यानी आइंस जब हमारे पास डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, एक होते हैं एनाइंस और एक होते हैं कैटाइंस। एनाइंस हमें पता है क्या होते हैं, एनाइंस हमारे पास होते हैं नेगेटिवली चार्ज, जबकि कैटाइन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या आयंस। सही, अब इसमें मेरे पास मास गिवन है 100 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो कैल्शियम है और क्लोराइड है। कैल्शियम का हमारे पास 40 होता है और क्लोराइड का हमने कंसिडर किया 35.5। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया यानी क्लोराइड इंटू 2 किया, यानी Cl इंटू 2, हमें पता है ऐसे सॉल्व करते हैं, क्लोराइड का 35.5 रखा, मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया
1111 AMU 111 AMU नंबर ऑफ एनाइंस रिक्वायर्ड थे। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फाइंड आउट कर लेंगे। सेम मोल वाला हमने फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हमारे पास आ गए, सही। उसके बाद एनाइंस की बात हो रही है। देखिए, एक कोई भी कंपाउंड है ना, जैसे वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम अलग है, उसमें क्लोराइड अलग है। इसमें हमारे पास कैल्शियम अलग है और क्लोराइड अलग है। क्लोराइड हमें पता है नेगेटिवली चार्ज है, जबकि हमारे पास कैल्शियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कैल्शियम हमारे पास कैटाइन है और क्लोराइड हमारे पास एनाइन है। इसमें नंबर ऑफ एनाइंस पूछा गया है। तो एनाइंस के निकालने के लिए हमें पता है एनाइंस कितने 2 हैं। तो एनाइंस इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, नंबर ऑफ एनाइंस को हम जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्यों? क्योंकि क्लोराइड 2 है, एनाइंस कितने हैं 2 हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आया, इसका आंसर नंबर ऑफ एनाइंस 1.084 इंटू 10 की पावर 24 आइंस, यहाँ पास आंसर आ गया। अच्छा, अगर हम इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाता कि नंबर ऑफ कैटाइंस फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ कैटाइंस यही होते हैं, क्योंकि कैटाइन तो एक है ना, कैल्शियम का तो एक ही हमारे पास एलिमेंट है। तो हम इसमें n से मल्टीप्लाई 1 को करते हैं, तो यही चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, आंसर भी यही होता, सही। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड में आपके पास एग्जाम्पल दी गई थी, तो मैग्नीशियम का उन्होंने कंसिडर किया हुआ था 6.02 इंटू 10 की पावर 23, सही, जो कि एवोगाड्रो नंबर था। तो क्लोराइड के आइंस 2 थे, तो इसी को हमने डबल कर दिया था, सही। अब जब यहाँ 3 गिवन और 4 गिवन है, तो उस हिसाब से इस नंबर में हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये 1 मोल की बात हो रही थी इसमें, तो अगर हम ये चीज़ ये दोबारा कंसिडर करें, व्हाइल यूजिंग द टर्म फॉर आयनिक कंपाउंड्स वी कंसिडर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ये हमें पता है। एग्जाम्पल हमने 1 मोल की बात हो रही थी, तो ऑब्वियसली 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लेना था। मैग्नीशियम के उसमें मैग्नीशियम के आइंस हमारे पास कितने हैं, 1 है, और क्लोराइड के 2 हैं, सही। इसी वजह से 1 मोल मैग्नीशियम का 1 मोल में हमारे पास इतने होंगे, जबकि क्लोराइड में हमारे पास डबल हो जाएंगे, क्योंकि क्लोराइड के आइंस भी 2 हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल के बाद ये लास्ट न्यूमेरिकल था इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये टॉपिक के हर न्यूमेरिकल अब आपके पास कवर्ड हो गया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गई थी। पहले था हमारे पास मोलर मास। अच्छा, द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। अच्छा, एग्जाम्पल हमने गोल्ड वाली जो इसमें कर रहे थे उसमें मोलर मास गिवन था। बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए उसमें एटॉमिक मास का वर्ड यूज़ हो रहा था। तो किसी भी चीज़ का मास, यानी किसी भी चीज़ का मास आपको गिवन हो और वो ग्राम में हो, 1 मोल की बात की जाए, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास, कोई भी सब्सटेंस हो, गोल्ड हो, कोई किसी भी चीज़ का हो, सब्सटेंस का किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास अगर आपको ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा हो, ग्राम में गिवन हो, किसी भी मोल के किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास अगर वो ग्राम में दिया गया हो, तो उसको हमने मोलर मास कहते हैं, सही। सब्सटेंस जैसे अगर गोल्ड है, गोल्ड का आपके पास मास गिवन था 197। इसमें जो बात हो रही थी वो रही थी ग्राम पर मोल की। ग्राम में मास गिवन था, एक्सप्रेस हुआ हुआ था ग्राम में, तो ये मोलर मास होता है, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। अच्छा, फिर दूसरी हमारे पास डेफिनेशन आ देंगे पेज नंबर 3 पे ये बात हो रही है। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास मोलर वॉल्यूम की गिवन है। मोलर वॉल्यूम क्या है, अगर हम कोई भी गैस लें, जैसे ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, कोई भी गैस, उस गैस का वॉल्यूम पे अगर हम उसकी बात करें, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन, प्रेशर क्या होता है 1 atm, atm में गिवन है, सही। अच्छा, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है 0 सेल्सियस, लेकिन इसमें हम 273 केल्विन की बात करते हैं। प्रेशर 1 atm इज रिफर्ड एज मोलर वॉल्यूम। यानी किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना 273, प्रेशर 1 atm, 1 atm प्रेशर, 273 टेम्परेचर पे किसी भी गैस का 1 मोल का जो भी वॉल्यूम है उसको हमने मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, एक आइडियल गैस हमें पता है रियल गैस नहीं होती। आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम देखें STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm पे कितना होता है 22.4 dm³, सही। अच्छा, अब आपके पास ये एक और चीज़ गिवन है मोलर मास को समझने के लिए आपकी बुक की लाइन है, नॉट रॉन्ग, पेज नंबर 3 का मिड वाला पैराग्राफ है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ 1 एटम एंड द मास ऑफ 1 मोल। अच्छा, डिफरेंस इसमें बताया हुआ है मास ऑफ 1 एटम, किसी भी एक एटम का मास और 1 मोल का मास
is that atomic mass of one atom is an element is specified by atomic mass unit and mass of one mole of any element is expressed in grams. अच्छा, इसमें ये चीज़ कही गई, जैसे हमने आयरन लिया, आयरन का अगर हम एटमिक मास को कंसिडर करेंगे, ऑफ मास ऑफ वन एटम को कंसिडर करेंगे तो हम 55.85 AMU से कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम आयरन का मोलर मास कंसिडर करेंगे तो 55.85 ग्राम्स में कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी मास, किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हम उसको ग्राम में कंसिडर करें तो वो मोलर मास हो जाता है। लेकिन अगर हम एटमिक में आपको कंसिडर करना है, एक्सप्रेस एटमिक में करना है, तो AMU आएगा, वो फिर एटमिक मास होगा। मोलर मास में अगर हम ग्राम लगा देंगे, किसी भी चीज़ के एक मोल के मास में हम ग्राम लगा दिया हमने, तो उसका मोलर मास बन जाएगा। इसी तरह से एक और हमें एग्जांपल दी हुई है मॉलिक्यूलर मास की, प्रोपेन का, यानी प्रोपेन C3H8, या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, या एल्केन फैमिली का थर्ड मेंबर है, हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, प्रोपेन का हमें एटमिक मास तो नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा यूनिट्स हैं, एक सिंगल यूनिट नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास 44 AMU है, और मोलर मास को हम सेम मोलर मास देखें तो 44 ग्राम्स में लेंगे। मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिया हमने, या एटमिक मास है तो उसको भी AMU में लिया, लेकिन मोलर मास को हम हमेशा ग्राम्स में लेंगे। तो किसी भी चीज़ का मास अगर वो ग्राम्स में हो तो वो क्या है, हमारे पास मोलर मास है। सही। अच्छा, ये एक पिक्चर भी आपकी पेज नंबर 3 पे ही बनी हुई है। इसमें क्या बात हो रही है? अच्छा, इसमें हमने क्या किया, हमने 4 बलून्स लिए, चारों में हमने क्या किया, डिफरेंट गैसेस ली। एक में हमने हाइड्रोजन गैस ली, एक में हमने ऑक्सीजन गैस ली, एक में हमने मीथेन गैस ली, CH4 गैस, या ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मीथेन में एल्केन का फर्स्ट मेंबर, और एक में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली। इन सब का वॉल्यूम आपके पास 22.4 dm3, 24.4 dm3, 22.4 dm3 और 22.4 dm3। सबका एक एक मोल था, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। सबको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखा। अच्छा फिर जब ऐसा हुआ तो हाइड्रोजन गैस का अगर हम मोलर मास देखें, मोलर मास वो आया 2 ग्राम्स पर मोल। 2 ग्राम्स पर मोल क्यों आया? कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमारे पास होते हैं, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, O2, तो 32 ग्राम पर मोल। एटमिक मास हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और ऑक्सीजन O2 है तो 16 × 2, तो ये 32 था। एटमिक मास लिखते तो AMU, लेकिन हम मोलर मास लिख रहे थे, तो 32 ग्राम्स पर मोल। मीथेन का हमने लिख लिया 16 ग्राम, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या था 1 तो होता है, तो हमने उस हिसाब से ये 16 AMU आता है। अगर हम एटमिक मास ले रहे हैं, हम मोलर मास लिख रहे हैं, तो ये क्या आएगा 16 आपके पास ग्राम पर मोल, और सेम केस कार्बन डाइऑक्साइड में भी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मोलर मास में और मॉलिक्यूलर मास में और आपके पास मोलर मास में क्या फ़र्क होता है, राइट। अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी, 1 मोल रखा, टेम्परेचर 273 रखा, प्रेशर 1 ATM रखा, वॉल्यूम भी हमने क्या रखा 22.4 dm3। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखी? मोल कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, सही। तो मोलर वॉल्यूम जो भी हमारे पास मोलर मास जो भी हमारे पास आया वो विद रिस्पेक्ट टू उनके एटमिक मास से आया या मॉलिक्यूलर मास से आया। मॉलिक्यूलर मास अगर हम AMU लगाते तो यही मास से हमारे पास एटमिक मासेस बन जाते, लेकिन हमने ग्राम पर मोल का इस्तेमाल किया है तो ये हमारे पास मोलर मास बन गए। मोलर मास क्या हमें पता है, हम किसी भी चीज़ का एटमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का हम ग्राम्स में लिख दें तो वो हो जाता है हमारे पास मोलर मास, तो ये मोलर मास आ गए। अच्छा, ये टॉपिक हमारे पास ख़त्म हो गया यहीं पे। अब पहला टॉपिक हमने मोल्स का पढ़ा था, या अवोगाड्रोस नंबर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोइचियोमेट्री होगा, उसके 3 रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ दैट्स सो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।